सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आए लेकिन देर से आए। पैसे का तकाजा है, क्या किया जाएगा। कल यहाँ पर कैंप था शाम को 6 बजे, तो हम यहीं से गए, पर दूसरे के लेने के 10 बजे। रात में पेशेंट परेशान किया, एक आ गया बेचारा, तो रात भर जगना हुआ, सुबह फिर वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हमारा काम ही ऐसा है, क्या किया जाए। उसी में से कुछ वक्त निकाल करके ये सब भी काम करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। आज रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम स्वतंत्र हैं और गणतंत्र में हैं। रिपब्लिक डे आज के दिन संविधान लागू हुआ था और इस दिन संविधान शोर मचता रहता है पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर गली कूचे के अंदर। संविधान की किताब किसी ने आज तक नहीं देखी होगी। अगर किसी ने देखी है तो बता दें हाथ उठा करके, यहाँ पर जितनी भी मस्जिद है, किसी ने देखी है संविधान की किताब? सिर्फ हम शोर मचाते हैं। कभी उस किताब को लेकर के बैठो और उसको पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और जिसने लिखा है, जिसने उसको बनाया है, उसके बारे में जानिए। वो कहाँ से उठा और कहाँ पर आकर के और इस किताब की बुनियाद रखी, जिसमें हमारे आपके सभी लोगों के ऊंच नीच का भेदभाव हटा करके और एक तबके को एक कानून के तहत आपको जिंदगी गुजारने की इतनी बड़ी रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाए कि आप समझ नहीं सकते। जब उसको पढ़ेंगे जब आपको पता होगा कि हमारे हुकूक क्या हैं, लाइफ गुजारने के, सोसाइटी में रहने के हुकूक क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम सिर्फ किताब और 2 मिनट के लिए आते हैं, बोल करके चले जाते हैं। हमारा मानना है उस किताब को हम खरीदें, 2 पैसा खर्च करें, उसका एक एक पन्ना पढ़ें। जैसे उसी के ऊपर आप हिंदुस्तान के अंदर आप रह रहे हैं, उसको अगर आप बचा करके रखेंगे और उस पर चलेंगे, कम से कम हमें लाइफ गुजारने का नजरिया मिलेगा ये कि हमें क्या, हमारे हक में क्या है, हमारे हक में क्या चीज़ नहीं है। हम किसी से भी बोल सकते हैं कि भाई आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो या मेरे साथ अच्छा कर रहे हो, कानून तो ये कहता है। कम से कम बुनियादी चीज़ें हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में। और दूसरी चीज़, मैं मदरसे में आया हुआ हूँ, मैं उस लिहाज से थोड़ी सी बात करता हूँ तालीम के ऊपर, थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा सबको। मेरा मानना यह है, मेरा नज़रिया ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खास करके जो बच्चे हैं, जो नर्सरी में जाते हैं, स्कूल्स के अंदर जाते हैं, मेरा अपना ज़ाती राय ये कि हम सारे बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दें, और दीनी तालीम वहाँ तक दें जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश रहे। कम से कम उसको हाफिज आप बनाइए। एक बच्चे को, हर लड़की लड़के को आप पहले हाफिज बनाइए, उसके बाद में नर्सरी में आप एडमिशन करवाइए, जहाँ दिल करे वहाँ पढ़ाइए। जब इतनी बड़ी कुरान का हाफिज हो जाएगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसको वो पढ़ करके वो IAS न बन सके, PCS न बन सके, डॉक्टर न बन सके। दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो उसको तैयारी करके और इजीली तैयारी करके 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर हाफिज हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो हिफ्ज कर रहे हैं लोग 3 से 5 साल के अंदर, तो इतना टाइम हम दे सकते हैं, उससे पूरी जिंदगी आपकी समझ जाएगी। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को आज अहद करें सब लोग कि अपने हर बच्चे को कम से कम मदरसे के अंदर लाइए और वहाँ का निज़ाम को देखिए, कुछ कमी हो तो उसको बेहतरी के लिए आप लोग आगे बढ़िए। मेरा मानना ये है कि आज जो भी तामीर हो रही है मदरसे में, मैं ये चाहता हूँ, मेरा साथ भी यही किया है, लड़कों का मदरसा यहाँ पर चल रहा है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि लड़कियों के लिए भी कुछ यहाँ पर 2-4 क्लासेज ऐसी बनाई जाएँ जिसमें दीनी तालीम, उनके लिए भी हाफिज या जो भी दीनी तालीम है उसके लिहाज से यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूँ।
आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, नेक आमाल दे और लंबी उम्र दे और नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।